पवित्र लोगों को मैं देता हूं। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दान दिया। तो वचन ध्यान करते हुए उन्नति पाने के लिए, आत्मिक उन्नति पाने के लिए प्रभु ने मौका बनाकर दिया। आणि आजही अशा प्रकारे झूम प्लॅटफॉर्मवर आपण आपल्या आपल्या घरामध्ये बसून प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसून अधिक जास्त आत्मिक उन्नती प्राप्त करण्याकरता प्रभूने संधी बनवून दिली। हमारे प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। आपल्या प्रभूचं आगमन अधिक जवळ आहे। हम लोग उसके अनुसार का एक सच्चा तैयारी हमारे जीवन में होना जरूरी बात है। आणि त्याच्या अनुसार एक खरी तयारी आपल्या जीवनामध्ये राहणं गरजेचं आहे। अब हमारे में एक बार यशायाह नबी के द्वारा हिजकिय्याह राजा के पास एक संदेश आया यशायाह 38 का 1 में। आणि यशायाह नबीकडे हिजकिय्याह राजाच्या कडे एक संदेश आला। यशायाह 38 त्याचा पहिलं वचन, यशायाह 38 अध्याय त्याचा पहिलं वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घर के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे। अपने घर के विषय में जो आज्ञा देना है वो दे दो। मतलब अपना घर का विषय को सही कर। आणि याचा अर्थ तू आपल्या घरातल्या सर्व गोष्टी बरोबर करून घे। बोलने का अर्थ प्रियो है, मतलब मरने से पहले हर एक को अपना जिम्मेवारियों को पूर्ण रूप में निभाना चाहिए। आणि मरायच्या अगोदर आपण आपल्या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण त्या पार पाडायला पाहिजे। मृत्यु कब है मालूम नहीं, आपलं मरण कधी येणार माहिती नाही, लेकिन मृत्यु एक दिन आएगा क्योंकि मृत्यु का नियुक्ति हम पर है। ये बात वचन हमें इब्रानियों 9:27 में कहता है। आणि मरण एक दिवस आपल्याला येणार आहे, ते टळणार नाहीये। इब्रिकराचं पत्र 9 अध्याय 27 वचन आपल्याला सांगतं। अगर हमें उसकी तैयारी में रहना जरूरी बात है आणि आपल्याला त्याच्या तयारीमध्ये राहणं गरजेचं आहे। यहाँ पर यशायाह के द्वारा हिजकिय्याह को संदेश आया, तो अपना घर की बातों को सही कर। आणि या ठिकाणी यशाच्या द्वारे हिजकिय्याह राजाला हा निरोप मिळाला की तू आपल्या घरातल्या गोष्टी बरोबर करून घे। कई बार कई लोग मतलब इतना जल्दी मृत्यु आएगा ये बात नहीं मालूम, इसलिए अपने घर में भी अपनी अवस्था का बारे में जो भी बातें है वो अपने परिवार के लोगों को बताता ही नहीं। आणि पुष्कळ लोकांना माहिती नसतं की आपलं मरण केव्हा येईल, म्हणून ते आपल्या जीवनातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्या परिवारच्या लोकांना सगळ्या गोष्टी सांगत नाही। हमें हर एक बात अपनी पत्नी और बच्चों को सबको बताना चाहिए। आणि आपण आपल्या सर्व गोष्टी आपल्या बायको आणि आपल्या मुलांना सांगितल्या पाहिजे। मुझे मालूम है कई बार कई परिवार में मतलब पति का मृत्यु हो गया, पत्नी को मालूम नहीं अभी मतलब उनका पासबुक कहाँ पर है, अभी उनका बैंक बैलेंस क्या है, वो मतलब घर का वो मतलब जो भी आधार है वो कहाँ पर है, कुछ भी मालूम नहीं। आणि मला माहिती आहे की घरामध्ये पुरुषाचा मृत्यू झाल्यानंतर बायकोला माहितीच नाही याचं बँकेचं पासबुक कुठे आहे, बँकेमध्ये किती पैसे ठेवलेले, अजून कुठे कुठे पैसे ठेवलेले, आधार कार्ड कुठे, काहीच माहिती नाही। ये सारे बात अपने घर के बाकी लोगों को ये मालूम होना चाहिए। आणि या सर्व गोष्टी आपल्या घरातल्या इतर लोकांना माहिती राहायला पाहिजे। प्रभु का वचन कहता है कि सब बातों को तुम व्यवस्था विधि में कर। आणि देवाचं वचन सांगता या सर्व गोष्टी नियम शास्त्राप्रमाणे तू कर। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात हमें प्रभु के साथ और पवित्र लोगों के साथ हमारा जो नाता है वो सही रखना चाहिए। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट प्रभू सोबत आणि पवित्र लोकांसोबत आपले जे संबंध आहे ते बरोबर योग्य राहायला पाहिजे। क्योंकि हमें आनंद काल का जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है, कारण सार्वकालिक जीवनाकरता हे खूप महत्त्वाचं आहे। तो आज भी मैं आपके लिए प्रभु से एक अनोखा संदेश पाकर के आया है। आणि आजही तुमच्याकरता प्रभूकडून एक अद्भुत असा संदेश मी घेऊन आलेलो आहे। मैं आशा करता हूं अगर आप प्रार्थना के साथ प्रभु के आत्मा में इन वचनों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य प्रभु की आत्मा करेगा। आणि मी अशी आशा ठेवतो की तुम्ही जर प्रार्थनेपूर्वक या ठिकाणी बसाल तर निश्चितच आत्मा या सर्व गोष्टी तुम्हाला समजण्याकरता सहाय्य करेल। तो आज का थोड़ी समय की मनन के लिए पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। आणि थोड्या वेळच्या मननाकरता आपण पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 4 अध्याय आणि त्याचं पहिलं वचन वाचूया। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। देखिए यहाँ पर परिशुद्ध पौलुस कहता है कि हर एक लोग हमको क्या समझना चाहिए, परमेश्वर के भेदों का, उस भंडार के भेदों का हम लोग कारवार है।
आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल काय म्हणतो की लोकांनी आपल्याला काय समजायला पाहिजे की परमेश्वराचे जे रहस्य आहे त्याचा भंडारी किंवा अधिकारी असं समजायला पाहिजे। आज भी बहुत लोग क्या है भेद भेद समझ सुनने से लोगों को लगता है कि कोई समझने के लिए कठिन कोई बात है कर असं ऐकलं तर लोकांना वाटतं की हे समजण्याकरता कठीण आहे। भेद वो बात नहीं है, भेद वो है जो कि छिपा हुआ सच्चाई है। आणि रहस्य म्हणजे काय आहे की जी लपलेलं सत्य आहे। तो वो बात प्रभु ने आज प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने आज हमें वचन के द्वारा प्रकाशित करके दिया है। आणि देवाने त्याच्या कृपेने आज त्याच्या वचनाच्या द्वारे आपल्याला प्रगट करून दिलेला आहे। अभी यहाँ पौलुस बोलता है हम लोग कौन है, हम लोग परमेश्वर का उस भंडारी, वो भेदों का भंडारीपन का कार्य करता है। आणि प्रेषित पौल या ठिकाणी सांगतोय की आपण परमेश्वराचे जे रहस्य आहे त्याच्या भंडारीपणाचे कार्यकारी आहोत। वो क्या है, वो रहस्य, आणि ते रहस्य काय आहे, वो सुसमाचार है, आणि ती सुवार्ता आहे, वो उद्धार का मार्ग है, आणि ते तारणाचा मार्ग आहे। बहुत बड़ी बात है, उद्धार पाए वो अनेक लोगों को ये भंडारीपन का कार्य प्रभु ने दिया है। आणि तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाला हे भंडारीपणाचं काम प्रभूने दिलेलं आहे। तो पवित्र शास्त्र में 14 वेद की बातें उपदेश रूप में हमें दिया है। आणि पवित्र शास्त्रामध्ये 14 रहस्याच्या गोष्टी आपल्याला उपदेश म्हणून दिल्या गेलेल्या आहे। इसमें 2 बात वेद की बात बड़ी बात करके कहा गया, आणि त्याच्यामध्ये असणारे 2 रहस्याच्या मोठ्या 2 रहस्य असं म्हणून म्हटलेलं आहे। और उसमें से एक है पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन, आणि एक आहे पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचं 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। देखिए ये बड़ा भेद क्या था, आणि मोठं रहस्य काय होतं, मतलब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आने के विषय में था। आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं तारण करण्याकरता मनुष्य रूपामध्ये या पृथ्वीवर जन्म घेतला, तो ते एक रहस्य। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आणि हे खूप मोठी गोष्ट आहे, क्योंकि स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर हमारा समान हमें उद्धार करने के लिए इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। ये है सबसे बड़े और मोठा रहस्य का बात है। आणि स्वर्गामध्ये हे न सामावणारा परमेश्वर जो आहे तो आपलं तारण करण्याकरता या जगामध्ये मनुष्य होऊन आला, हे आहे सगळ्यात मोठं रहस्य। क्योंकि आप सोचिए कि इतना महान परमेश्वर, स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर एक सृष्टि मनुष्य के रूप में इतना छोटा बन करके हमारे रूप में हमारे लिए आकर के हमारा उद्धार का कार्य करना बोलेगा तो लोगों को समझ में आने वाला बात नहीं। आणि तुम्ही विचार करा, स्वर्गामध्ये हे न सामावणारा एवढा मोठा परमेश्वर आपलं तारण करण्याकरता एक मनुष्य रूपामध्ये एवढ्या छोट्याशा याच्यामध्ये येणं म्हणजे हे मनुष्याच्या समजण्याच्या खूप पलीकडे आहे। इसलिए उसको सबसे बड़ा भेद करके कहा, आणि म्हणूनच याला सगळ्यात मोठं रहस्य म्हटलं गेलेलं आहे। और दूसरा वचन ये है माने एफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 32 वचन, जो सबसे बड़ा भेद में दूसरा भेद, आणि सगळ्यात मोठ्या रहस्यापैकी दुसरं मोठं रहस्य इफिसकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 32 वचन। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। देखिए ये बड़ा भेद, दूसरा बड़ा भेद क्या है, मसीह और मंडली की संबंध की बात है। आणि दुसरं मोठं रहस्य म्हणजे ख्रिस्त आणि मंडळीच्या संबंधाने। आज भी बहुत से लोग प्रभु के मंडली में आया, परंतु अभी भी आपस में मसीह के साथ का संबंध के बारे में, उसका सच्चाई की गहराई के बारे में जानने वाले लोग बहुत कम हैं। आणि आजही लोक ख्रिस्ताच्या मंडळीमध्ये येतात, पण त्यांचं ख्रिस्त सोबत असणारे आणि मंडळी सोबत असणारे जे संबंध आहे त्याच्या संबंधाने अजान राहून जीवन जगतात। यो हमारे लिए ये बात जानना जरूरी है। आणि प्रेरणा आपल्याकरता ही गोष्ट जाणणं खूप गरजेचं आहे। ये बहुत बड़ा भेद है आणि हे खूप मोठं रहस्य आहे। हम लोग कभी भी शादी वगैरह होता है तो उस समय में ये भेद की बात, क्योंकि शादी क्या है, शादी मतलब स्वर्ग में होने वाला उस मानव शादी का एक छाया है, परंतु वो एक बड़ा भेद है, इसके लिए शादी के समय में उसका वर्णन करता है। आणि लग्नाच्या वेळेला हे रहस्य जे आहे ते उलगडून सांगितलं जातं, कारण काय लग्न काय आहे की आपण परमेश्वरासोबत भेट करणं हे एक स्वर्गामध्ये होणार एक लग्न आहे,
म्हणूनच लग्नाच्या वेळेला ती गोष्ट सांगितली जाते. प्रियो, प्रभु हमको ये सच्चाई, जो छिपा हुआ सच्चाई हमें आज आत्मा में प्रकट करके दिया है. आणि हे लपलेलं जे रहस्य आहे प्रभूने आपल्याला आत्म्यामध्ये प्रगट करून दिलेलं आहे. आपको मालूम है कि इस प्रपंच या यूनिवर्सल का भेद है परमेश्वर, आणि या विश्वाचं रहस्य आहे परमेश्वर. आज भी लोगों को परमेश्वर कौन है कोई बात का सच्चा ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है. आणि आजही लोकांना परमेश्वर कोण आहे या गोष्टीचं खरं ज्ञान नाहीये. इसका मतलब परमेश्वर एक भेद है. याचा अर्थ परमेश्वर एक रहस्य आहे. जब रोमियो का पत्री पहला अध्याय इसकी 25 वचन में, रोमकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 25 वचनामध्ये, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस जो सदा है. आमीन. देखिए यहाँ पर मतलब सच्चा जीवित परमेश्वर को उन लोगों ने नहीं पहचाना. आणि खरा जो जिवंत परमेश्वर आहे त्याला त्या लोकांनी नाही ओळखलं. देखिए हमको प्रभु का सच्चा ज्ञान पाना कितना जरूरी बात है. आणि आपल्याला देवाचं खरं ज्ञान प्राप्त करणं किती गरजेचं आहे. नहीं तो जो भी हम भक्ति करता है वो सब हमारे लिए सजा का कारण बन जाता है. नाही तर आपण जी काय भक्ती करू ते सगळं आपल्या शिक्षेचं कारण होईल. आज लोग परमेश्वर का खोज में रहता है लेकिन परमेश्वर को वो नहीं जान पाया परमेश्वर कौन. आणि आज लोक परमेश्वराचा शोध करत राहतात पण ते नाही ओळखू शकले की परमेश्वर कोण आहे. आज दुनिया भर में इतना धर्म बन गया है. धर्म कैसे बना? परमेश्वर की खोज में रहने वाले लोगों के द्वारा इस प्रकार का धर्म बना, एक एक ओपिनियन बना, उसके अनुसार लोग परमेश्वर की भक्ती करने लगा. आणि आज धर्म जे म्हटलं जातं जगभरामध्ये एवढे धर्म का झाले? कारण का की लोक जे आहे ते परमेश्वराच्या शोधामध्ये राहतात आणि ज्या वेळेला ते परमेश्वराचा शोध करतात त्या वेळेला ते आपल्या आपल्या विचाराने आपल्या आपल्या मार्गाने परमेश्वराचा शोध करतात आणि एक वेगळा धर्म, एक वेगळा पंथ जो आहे ते तयार करतात. आणि अशा प्रकारे जगभरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म जे आहे ते तयार झालेले आहे. हरेक लोगों को मालूम है एक परमेश्वर है आणि प्रत्येकाला माहित आहे की एक परमेश्वर आहे. लेकिन वो परमेश्वर कौन है? आणि तो परमेश्वर कोण आहे? वही रोमियो पहला अध्याय 21 से 23 तक का वचन में लोगों की अवस्था का बारे में ऐसे हम देखता है. आणि तेच रोमकरांचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 21 ते 23 वचनामध्ये लोकांची जी अवस्था आहे त्याच्या संबंधाने आपण अशा प्रकारे पाहतो. इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका बुद्धिमान अंधेरा हो गया. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर को, महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाइयों और रहने वाले जंतु की मूर्ति की समानता में बदल डाला. देखिए कितना दुखदायी बात है. मतलब परमेश्वर है उनको मालूम, पर तो परमेश्वर को नहीं जानने के कारण वो लोग अपनी भावना में जाकर के अपनी मतलब बुद्धि के अनुसार एक एक मूर्ति बना करके वो मनुष्य के रूप में या जानवर के रूप में या रेंगने वाले जीवी के रूप में, पक्षी के रूप में सब बदल करके वो माना एक प्रकार झूठा तसल्ली पाया, परंतु परमेश्वर का निंदा हुआ. आणि मग परमेश्वर कोण आहे त्यांना लोकांना माहिती नाही, पण त्यांना माहिती आहे की एक परमेश्वर आहे. म्हणूनच त्यांनी आपापल्या विचारधारणेप्रमाणे एक मूर्ती बनवली. मग ती मनुष्याच्या प्रमाणे असो किंवा एखाद्या जंगली प्राण्याप्रमाणे असो किंवा सरपटणाऱ्या प्राण्याप्रमाणे असो किंवा उडणाऱ्या पक्षीप्रमाणे असो, अशी एक मूर्ती बनवली आणि त्यांनी परमेश्वर बनून आपल्या आपल्या विचारधारणेप्रमाणे त्यांनी तो एक पंथ किंवा धर्म स्थापन केला. लोगों को मालूम है परमेश्वर जरूर है आणि लोकांना ठाऊक आहे एक परमेश्वर आहे. क्योंकि सारा सृष्टि उसका गवाह है. कारण ही संबंध सृष्टि तिची साक्षीदार आहे. इसका 19-20 वचन पढ़ना पहला अध्याय 19-20. रोम त्याचा पहिला अध्याय 19 आणि 20 वचन वाचा. इससे कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखी गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर को जगत की सृष्टि के समय के उसके कर्मों के द्वारा देखने में आते हैं. अभी देखिए मतलब भजन संहिता 19 का 1 भी देखिए, यहाँ पर सृष्टि को देखने वाला लोगों को मालूम है कि एक परमेश्वर पक्का है. आणि जग जे बघणारे लोक आहेत त्यांना माहिती आहे की एक परमेश्वर आहे. थोड़ा ऊपर अपना दृष्टि आकाश की ओर देखिए आणि थोडं आपली दृष्टी आकाशाकडे करा. है ना, उधर अरबों तारागण देखता है आणि अरबो तारे त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. कौन बनाया आणि ते कोणी बनवले, ये कैसे हुआ आणि ते कसे झाले, है ना, वो सब
उधरी खड़ा नहीं है, वो सब घूम रहा है. आणि ते त्या ठिकाणी उभे आहे असं नाही तर ते सगळे फिरत आहे. जब 19 भजन संगीता का पहला वचन कहता है, आणि स्तोत्र 19 त्याचं पहिलं वचन आपल्याला अशा प्रकारे सांगतं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है. बस अभी प्रभु की हस्तकला हम ऊपर देखता है. आणि प्रभूची जी रचना आहे ती आपल्याला आकाशाकडे बघून समजते. कोई संदेह नहीं. आणि याच्यामध्ये काही शंका नाही. ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया. आणि हे सर्व काही परमेश्वराने बनवलं. और वो कौन है करके लोगों ने नहीं जाना. आणि तो कोण आहे हे लोकांनी नाही जाणलं. लोगों के लिए परमेश्वर एक भेद है. आणि लोकांकरता परमेश्वर एक रहस्य आहे. और उस परमेश्वर का भेद है मसीह करके बताता है. आणि त्या परमेश्वराचं रहस्य आहे ख्रिस्त. है ना. पड़ोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन. कलसीकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं दुसरं वचन. ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में डटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले. हाँ, अर्थात मसीह को पहचान. उतना अंडरलाइन कर. परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान. आणि परमेश्वर पित्याचं रहस्य म्हणजे ख्रिस्ताला ओळखावं. देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान. परमेश्वर ही एक बड़ा रहस्य है, भेद है. आणि परमेश्वरच खूप मोठं रहस्य आहे. और वो परमेश्वर का रहस्य है या भेद है प्रभु यीशु मसीह. आणि त्या परमेश्वराचं रहस्य आहे प्रभू येशू ख्रिस्त. देखो अभी ऐसा सच्चाई की बातों को समझने के लिए प्रभु की सहायता चाहिए. आणि हे सर्व सत्य समजण्याकरता आपल्याला देवाचं सहाय्य पाहिजे. लोगों के दिल में एक गवाही है, एक परमेश्वर है. आणि लोकांच्या हृदयामध्ये एक साक्ष आहे की एक परमेश्वर आहे. लेकिन उन्होंने अपनी समझ के सहारा में परमेश्वर को बनाना शुरू कर दिया. आणि आपल्या बुद्धीच्या आश्रयाने परमेश्वराला बनवायला त्यांनी सुरुवात केली. अरे ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, तो फिर हम परमेश्वर को कैसे बना सकता. आणि हे सर्व बनवणारा जर परमेश्वर आहे तर आपण परमेश्वराला कसं काय बनवू शकतो. इतना भी नहीं समझ उनको उनके जीवन में कार्य किया. आणि ही सुद्धा समज त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य नाही केली. इतना दुखदायी बात. किती दुःखदायक गोष्ट आहे. ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर को मनुष्य कैसे बनाएगा. आणि हे सर्व बनवणाऱ्या परमेश्वराला मनुष्य कसं काय बनवेल. लेकिन वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया. बोलते मूर्ख बन गया. आणि ते आपल्या स्वतःला बुद्धिमान दाखवत ते मूर्ख झाले. वो प्रभु ने ऐसा मूर्खता में हम भी जीते थे, परंतु प्रभु ने उस मूर्खता से हमको बचा लिया. अशा प्रकारच्या मूर्खपणामध्ये आपण जगत होतो पण परमेश्वराने आपल्याला त्याच्यामधून वाचवलं. ये हमारा कोई मतलब श्रेष्ठत्व नहीं, हमारा बुद्धिमान है इसलिए नहीं, प्रभु की बड़ी कृपा अनुग्रह हमको मिला. आणि आपण बुद्धिमान आहे म्हणून नाही तर देवाची खूप मोठी कृपा आपल्यावर झाली. वो कितना गहरी बात है. आणि खरोखर किती गहन गोष्ट आहे. परमेश्वर ये दुनिया का एक भेद है. आणि परमेश्वर या जगाचं एक रहस्य आहे. वो परमेश्वर का भेद है प्रभु यीशु मसीह. आणि त्या परमेश्वराचं रहस्य आहे प्रभू येशू ख्रिस्त. और यीशु मसीह का भेद है मंडली. आणि येशू ख्रिस्ताचं रहस्य आहे मंडळी. है ना. एफिसियों का पत्र 3 अध्याय का 4 वचन में. आणि इफिसकाराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय आणि त्याच्या 4 वचनामध्ये, अर्थात वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ. देखिए पर यहाँ पर मंडली के बारे में प्रभु का दास बोलता है कि मंडली प्रभु यीशु मसीह का भेद है. आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल लिहित आहे की मंडळी जे आहे ते ख्रिस्ताचं रहस्य आहे. हमने थोड़ी देर पहले एफेसियों 5:32 में पढ़ा था कि मंडली और यीशु मसीह एक बड़ा भेद है. आणि इफिसकाराचं पत्र 5 अध्याय 32 वचनामध्ये याच्या अगोदर आपण वाचलं होतं की ख्रिस्त आणि मंडळी हे एक मोठं रहस्य आहे. परमेश्वर एक भेद है. आणि प्रियांनो परमेश्वर एक रहस्य आहे. और वो परमेश्वर को प्रकट करने वाला उसकी देह रूप में इस दुनिया में आया हुआ यीशु मसीह एक भेद है. आणि त्या परमेश्वराला प्रकट करणारा शरीर रूप धारण करून आलेला प्रभू येशू ख्रिस्त हा एक मोठं रहस्य आहे. और उस मसीह को प्रकट करने वाला उसकी शरीर मंडली एक भेद है. आणि त्या ख्रिस्ताला प्रकट करणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर म्हणजे मंडळी एक मोठं रहस्य आहे. इसका मतलब क्या है. याचा अर्थ काय आहे. मंडली मतलब भेद की अंदर का भेद की अंदर का भेद है. आणि मंडळी म्हटलं रहस्याच्या आतमधलं त्या रहस्याच्या आतमध्ये असणारं ते एक रहस्य आहे. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इसलिए परमेश्वर एक भेद है. आणि परमेश्वराला कधी कोणी पाहिलं नाही म्हणून परमेश्वर एक रहस्य आहे. उस भेद देह रूप में यीशु मसीह में जब आया तो यीशु मसीह एक भेद बन गया. आणि ते जे रहस्य आहे ते शरीर रूप धारण करून प्रभू येशू
येशू ख्रिस्तामध्ये ज्या वेळेला आलं तो प्रभू येशू ख्रिस्त एक रहस्य आहे. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भेद ही नहीं, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त फक्त परमेश्वराचं रहस्य असं नाही, या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है उतना ही नहीं, आणि येशू ख्रिस्त फक्त परमेश्वर आहे एवढंच नाही, वह शरीर रूप धारण किया हुआ परमेश्वर है. आणि तो शरीर रूप धारण केलेला परमेश्वर आहे. प्रियो, ये बहुत गहराई से हमें जानना जरूरी बात है. आणि प्रियानो हे खूप गहनतेमध्ये जाणणं गरजेचं आहे. ये सत्य की अज्ञानता के कारण कितने लोग उनकी हर एक कार्यों में वो पाप करके प्रभु के खिलाफ या प्रभु का दुश्मन बन जाता है. आणि लोक अजान राहिल्या कारणाने लोक जे आहे ते परमेश्वराचे वैरी होऊन जातात. जब एक बार जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, तब फिलिपोस ने प्रभु को बोला कि पिता को हमें दिखा दे. आणि ज्या वेळेला एकदा प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये होते त्यावेळेला फिलिपोसने प्रभूला विचारलं की देवाला तू आम्हाला दाखव. यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसके 8-9 वचन पढ़ना. आणि योहान त्याचा 14 अध्याय त्याचं 8 आणि 9 वचन वाचा. फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है. यीशु ने उससे कहा, देखो यीशु ने उससे क्या कहा, वो ध्यान से सुनना. हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. देखिए, जिसने मुझको देखा वो पिता को देखा है. आणि ज्याने मला पाहिलं त्याने पित्याला पाहिलं. क्योंकि पिता देह रूप धारण करके अभी ये दुनिया में उन लोगों के बीच में खड़ा था. आणि पिता जो आहे तो देह रूप धारण करून त्या लोकांमध्ये उपस्थित होता. जब यूहन्ना 10:30 में यीशु मसीह ने बोला मैं और पिता एक है. आणि योहान त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 30 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलं मी आणि पिता एक आहे. यूहन्ना 12 अध्याय का 45 वचन तो पढ़िए. योहान त्याचा 12 अध्याय त्याचं 45 वचन वाचा. और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है. देखा, प्रभु बोलते हैं जो मुझे देखता है वह मेरा भेजने वालों को देखता है या पिता को देखता है. आणि जो मला पाहतो तो ज्याने मला पाठवलं त्याला तो पाहतो. प्रभु यीशु मसीह में सारा परमेश्वरत्व देह रूप में वास करने वाला व्यक्तित्व था. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्व प्रकारचं ईश्वरत्व जो आहे ते शरीर रूपामध्ये वास करणारं होतं. हाँ, जब कोलोसियों का पत्री अगर 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे तो, आणि कलसीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याचं 9 वचन आपण वाचलं तर परमेश्वर की सारे ईश्वरत्व का सारा गुण प्रभु यीशु मसीह में देह रूप में वास करते थे. कारण ईश्वरत्वाची सर्व परिपूर्णता सदैव वास करत होती. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सहदैव वास करती है. देखा, ईश्वर का सारी परिपूर्णता, मतलब इसमें से एक भी बात घटी नहीं, सारी परिपूर्णता देह रूप में मसीह में वास किया. आणि ईश्वरत्वाची सर्व परिपूर्णता प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सदैव वास करत होती. और कहता है वही कोलोसियों 1:15 में वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप था. आणि कलसीकराचं पत्र 1 अध्याय आणि त्याच्या 15 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की तो अदृश्य परमेश्वराचं प्रतिरूप असा होता. वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है. देखा, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है. आणि तो अदृश्य परमेश्वराचा प्रतिरूप आहे. मतलब परमेश्वर का ओरिजिनल फोटो है. आणि परमेश्वराचा खरा फोटो आहे. हमको ये बात मालूम हो गया है कि परमेश्वर इस दुनिया का भेद था. आणि आता ही गोष्ट आपल्याला समजली की परमेश्वर या जगाचं रहस्य होता. और यीशु मसीह वो परमेश्वर का महान रहस्य है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्या परमेश्वराचं महान रहस्य आहे. और मंडली के बारे में देखता है कि मसीह और मंडली मसीह का भेद है. आणि मंडळी जी आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचं रहस्य आहे. जब कोलोसियों का पत्र उसकी 1 अध्याय का 27 वचन में, कलसीकराचं पत्र 1 अध्याय त्याच्या 27 वचनामध्ये, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें अज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है
तुम्हें रहता है। देखिए कितना अनोखी बात है। हर एक उधार पाए हुए लोग ये बात को थोड़ा समझना प्रियो, मसीह हमारे में रहता है करके ये दुनिया को मालूम नहीं, दुनिया नहीं जानता। आणि ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहतो हे जगाला ठाऊक नाही. लेकिन हर एक उधार पाया हुआ, हर एक नया जन्म पाया हुआ, हर एक लोगों में प्रभु यीशु मसीह जो महिमा का आशा मसीह आप में रहता है. आणि प्रत्येक तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीमध्ये गौरवाची आशा ख्रिस्त तुमच्यामध्ये राहतो. मतलब दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह हमारे में रहता है वो एक भेद है. आणि याचा अर्थ काय झाला की प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहतो हे लोकांकरता एक रहस्य आहे. क्योंकि वो बात उनको मतलब प्रकट नहीं, आणि ही गोष्ट त्यांना प्रकट नाही. ये सच्चाई है आणि हे सत्य आहे, लेकिन उनको ये प्रकाशित नहीं. आणि त्यांना हे प्रगट नाहीये. आपको मालूम है जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन की आखिरी भाग में जब लिखा है, आणि पहिला योहान त्याचा 3 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये लिहिलेला आहे. इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उन्होंने उसे भी नहीं जाना. देखा, संसार मंडली को, प्रभु के लोगों को नहीं जानता. क्यों नहीं जानता? क्योंकि परमेश्वर के भेद मसीहा को भी उन लोगों ने नहीं जाना. आणि जग जे आहे ते मंडळीला ओळखत नाही. कारण का की त्यांनी परमेश्वराचं रहस्य ख्रिस्त जो आहे त्या रहस्याला सुद्धा त्यांनी नाही ओळखलं. वाह वाह, ये कितना बड़ी बात है प्रियो. आणि खरोखर ही किती मोठी गोष्ट आहे. आपको ये सुनने से आनंद हो रहा है? आणि ऐकल्यानंतर तुम्हाला आनंद होत आहे का? दुनिया के लोग हमको नहीं जानता, हमें प्रभु यीशु मसीह रहता है वो नहीं जानता, उनके लिए वो एक भेद है. आणि जगाचे लोक आपल्याला ओळखत नाही की आपल्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त राहतो, त्यांच्या करता ते एक रहस्य आहे. अगर वो जानता तो आज हमारे साथ जैसे आज व्यवहार करता ऐसा नहीं करता. आणि त्यांनी जर जाणलं असतं तर आता आपल्या सोबत ज्याप्रमाणे ते व्यवहार करतात तसा केला नसता. अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह समझाने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 3 वचन में कहता है. आणि योहान त्याच्या 16 अध्याय त्याच्या 3 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना अशा प्रकारे म्हणतो, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को जाना है न मुझे जाना है. देखा, तुम्हारे साथ उसका दूसरा वचन भी पढ़िएगा तो उसका मतलब बात क्लियर हो जाएगा. वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, पर यह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ. देखा, मतलब उन लोगों की अज्ञानता, वे लोग परमेश्वर को भी नहीं जाना, प्रभु की भेजा हुआ मसीह को भी नहीं जाना. इसलिए प्रभु के लोगों के साथ, जो प्रभु के लोग भी एक भेद है, उनके साथ क्या करेगा? उनको आराधना से निकालेगा, इवन उनको मार भी डालेगा. वो मैंने बहुत अच्छा काम किया करके वो सोचेगा. देखा, आज वही हो रहा है ना. आणि ते लोक जे परमेश्वर मोठं रहस्य ते त्याला ओळखत नाही. आणि तो परमेश्वर मनुष्य होऊन आला तो प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे त्याला सुद्धा ते ओळखत नाहीये. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे रहस्य जी मंडळी आहे त्याला सुद्धा ते ओळखत नाही. म्हणून ते काय करतील? मंडळीला ते आराधनालयामधून काढून टाकतील. एवढंच नाही तर ते त्यांना मारून टाकणं ही परमेश्वराची खूप मोठी सेवा आहे असं ते समजतील. प्रियो, उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनमें यीशु मसीह रहता है, जो परमेश्वर का भेद मसीह रहने वाला मंदिर है. ये लोग करके ये दुनिया नहीं जानता, इसलिए इसे करता है. आणि त्यांना हे माहिती नाही की त्यांच्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त राहतो, की जे खूप मोठं रहस्य आहे ते मोठं रहस्य त्यांच्यामध्ये राहत आहे. त्यांना ठाऊक नाही म्हणून ते त्यांना काढून टाकतील. कई लोग प्रभु को पाने के बाद में उनके जीवन में आने वाला सतावट के समय में वो भी ये नहीं समझता मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग प्रभु को नहीं जाने इसलिए होता है. आणि त्या लोकांच्या जीवनामध्ये येणारा जो छळ आहे ते छळ त्यांच्या जीवनामध्ये का होत आहे हे त्यांना समजत नाही. का होत आहे? कारण त्यांनी प्रभूला जाणलं नाही. यूहन्ना 15:21 पढ़िए. आणि योहान त्याचा 15 अध्याय 21 वचन वाचा. परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे. देखा, ऐसा सारे काम, बहुत वेदनाजनक काम तुम्हारे साथ, मेरे को ना जानने के कारण तुम्हारे साथ लोग करेगा. आणि हे सर्व काम जे आहे ते मला न ओळखल्या कारणाने ते तुमच्या सोबत करतील. कितना, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते. हाँ, देखिए, पिता को नहीं जानता, पुत्र को नहीं जानता, इसलिए मंडली को भी दुनिया नहीं जानेगा. आणि ते पित्याला नाही ओळखत, पुत्राला सुद्धा नाही ओळखत, म्हणून ते मंडळीला सुद्धा नाही ओळखणार. ये सच्चाई है, परंतु आज दुनिया के लोगों को ये सच्चाई प्रकट करके नहीं मिला.
आणि प्रियानो हे सत्य आहे, पण हे सत्य लोकांना अजूनपर्यंत प्रकट करून नाही मिळालं. ना प्रभु के लोग भी एक दूसरे को इस रीति में समझ नहीं पाता, ये बहुत दुख की बात है. आणि प्रभूचे लोक सुद्धा अशा प्रकारे एकमेकाला नाही ओळखू शकत, हे दुःखदायक आहे. एक बात ध्यान, प्रभु की जो मंडली जो है वो प्रभु का शरीर है, ये बात कभी नहीं भूलना. आणि प्रभूची जी मंडळी आहे ते प्रभूचं शरीर आहे, या गोष्टीला विसरू नका. अगर आपने उद्धार पाया है, आपका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर का एक ही मंडली है, वो मंडली का शरीर का आप भी एक भाग है. आणि तुमचं तारण झालेलं आहे, नवा जन्म झालेला आहे, तर प्रभूचं एकच शरीर आहे आणि ते म्हणजे त्याची मंडळी आहे आणि त्या मंडळीचा तुम्ही एक भाग आहात. एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 23 है. इफिसकराचं पत्र पहिला अध्याय आणि त्याचं 23 वचन. यह उसकी देह है, अर्थात उसकी सारी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है. देखिए, मंडली प्रभु का देह यीशु मसीह का शरीर है. आणि मंडळी जी आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर आहे. उसका 5:30 में लिखा है कि उस शरीर का हम एक एक अवयव है. आणि इफिसकराचं पत्र 5 अध्याय त्याच्या 30 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की आपण त्याच्या शरीराचे एक एक अवयव असं आहोत. कोलोसियों 1:18 में लिखा है कि उस शरीर का सिर यीशु मसीह है. आणि कलसीकराचं पत्र पहिला अध्याय 18 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की त्या शरीराचं मस्तक प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? सिर यीशु मसीह और शरीर मतलब मंडली मिल गया तो हमें मंडली में आने के समय में किसको देखना चाहिए? आणि त्या मस्तकासोबत जर शरीर मिळालं तर आपण ज्या वेळेला मंडळीमध्ये येतो त्यावेळेला आपल्याला कोण दिसायला पाहिजे? इस मंडली को देखने वाला लोग किसको देखना चाहिए? आणि या मंडळीला पाहणाऱ्या लोकांनी कोणाला पाहिलं पाहिजे? वो यीशु मसीह को देखना चाहिए. आणि त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहिलं पाहिजे. क्योंकि मतलब हम लोग अभी विश्वासी लोग तक जब मंडली में आता है तो मैं मसीह के पास आता है करके ये जानकारी तक पाने वाला प्रकाश पाए लोगों का संख्या बहुत कम है. आणि ख्रिस्ताचे लोक ज्या वेळेला मंडळीमध्ये येतात त्यावेळेला ते आपल्या भावा बहिणीला पाहतात, त्यावेळेला मी प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहत आहे ही माहिती सुद्धा लोकांमध्ये खूपच कमी आहे. इसका मतलब क्या है कि अभी भी उनके लिए मंडली एक भेद है. ये सच्चा है कि उन्होंने अभी तक इतना प्रकाश नहीं पाया, बात हो गया. आणि याचा अर्थ काय आहे की हे जे सत्य आहे त्याचा प्रकाश त्यांना अजूनपर्यंत नाही मिळाला. ओके, तो अभी मैं इस वेद की बातों को 4 भाग में बांट करके मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ. आणि या रहस्याच्या ज्या गोष्टी आहेत 4 भागामध्ये वाटून मी आज तुम्हाला शिकवायची इच्छा आहे. आप लोग जो भी नोट लिखता है इसलिए वो नोट लिखते जाएगा, मैं बहुत धीरे से आपको बताऊंगा. 4 भाग में इस वेद की बातों को मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ. आणि 4 भागामध्ये या रहस्याच्या गोष्टी मी आज सांगणार आहे. जे कोणी लिहितात त्यांनी ते व्यवस्थितरित्या लिहून घ्यावं. नंबर 1 बात, मसीह के संबंध की बातें, मसीह के संबंध की वेद की बातें. आणि पहिला एक भाग आहे की ख्रिस्ताच्या संबंधाने असणाऱ्या रहस्याच्या गोष्टी. दूसरी बात, मसीह जीवन के संबंध में, मसीह जीवन की संबंध की बातें. आणि ख्रिस्ती जीवनाच्या संबंधाने असणाऱ्या रहस्याच्या गोष्टी. तीसरा है मंडली की भेद की बातें. आणि तिसरं जे आहे ते मंडळीच्या रहस्याच्या गोष्टी. और चौथा है मंडली महिमा पाने का रहस्य. आणि चौथा आहे मंडळी गौरव प्राप्त करण्याचं रहस्य. ऐसा इस 14 वेद की बातों को 4 अवस्था में 3 करके बांट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ. आणि असे जे 14 रहस्याच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या 4 भागामध्ये 3 करून मी या ठिकाणी वाटून सांगणार आहे. क्योंकि आखिरी जो 2 है वो मतलब सैतानिक वेद की बात है, वो आखिरी में आपको बताएंगे. आणि शेवटल्या ज्या 2 आहेत त्या सैतानी रहस्याच्या गोष्टी त्या शेवटी सांगेल. तो अभी हम सबसे पहले मसीह के संबंध की वेद की बातों को देखने जाता है. आणि सगळ्यात पहिले ख्रिस्ताच्या संबंधाने ज्या रहस्याच्या गोष्टी आहेत त्या आपण पाहायला जाणार आहोत. आपको मैंने पहले भी कोलोसियों 2 अध्याय का 2 वचन में कहा, आणि अगोदरही कलसीकराचं पत्र 2 अध्याय 2 वचनामध्ये सांगितलं यीशु मसीह परमेश्वर का वेद है. आणि येशू ख्रिस्त परमेश्वराचं रहस्य आहे. प्रियो,
परमेश्वर जब तक यीशु मसीह को हमें प्रकट करके नहीं देगा, हम मसीह को नहीं जान सकता। आणि परमेश्वर जोपर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्याला प्रगट करून देणार नाही तोपर्यंत आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला ओळखू शकणार नाही। ये पिता की ओर से ये प्रकाशन प्रभु हमें देता है आणि पित्याकडून हे प्रकाशन आपल्याला प्रभू देतो। आपको मालूम है मत्ती 16 अध्याय का 17 वचन में यीशु मसीह ने पत्रोस को दिया हुआ गवाही आपको याद होगा। आणि मत्ती 16 अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने दिलेली जी पेत्राला साक्ष ती तुम्हाला ठाऊक असेल। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। देखा, स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशन पत्रोस को दिया आणि स्वर्गीय पित्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताचं प्रकाशन पेत्राला दिलं। यो एक बात जानना, क्योंकि ये एक रहस्यमय बात था, किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन ये प्रकाशन सबसे पहले हम देखता है पत्रोस को पिता ने दिया। आणि एक रहस्याची गोष्ट होती, कोणाला ठाऊक नव्हती, पण सगळ्यात पहिले पित्याने हे प्रकाशन हे रहस्य पेत्राला दिलं। यीशु मसीह कौन है, ये प्रकाशन पत्रोस को पिता ने दिया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कोण आहे या गोष्टीचं प्रकाशन जे आहे ते पित्याने पेत्राला दिलं। आज भी बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं परंतु यीशु मसीह को नहीं जानता। आजही लोक प्रभू येशू ख्रिस्ता संबंधाने जाणता पण ते प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाही ओळखत। जब तक पिता, इसलिए मतलब आपको मालूम है प्रेषित पौलुस बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन अपनी बुद्धि से यीशु मसीह को नहीं जान पाया। आणि प्रेषित पौल जो आहे तो खूप ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ती होता, पण तो आपल्या बुद्धीच्या आश्रय धरून तो प्रभू येशू ख्रिस्ताला नहीं ओळखू शकला। उस समय की शास्त्री और फरीसी लोग बहुत बुद्धिमान लोग थे, व्यवस्था अच्छी तरह जानते थे, परंतु यीशु मसीह को लोगों ने भी नहीं पहचाना। आणि मग त्यावेळेचे जे शास्त्री आणि फरीसीचे लोक होते त्यांना वचनाचं खूप चांगल्या प्रकारे ज्ञान होतं, ते बुद्धिमान होते, तरी सुद्धा ते प्रभू येशू ख्रिस्ताला नहीं ओळखू शकले। क्योंकि वो गवाही प्रभु ने उनको दिया था जब यूहन्ना 5 अध्याय का 39-40 में। आणि योहान 5 अध्याय त्याच्या 39 आणि 40 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने ती साक्ष त्या लोकांना दिली होती। तुम लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और उसमें अनंत जीवन है करके तुम लोग जानता है, लेकिन जीवन पाने के लिए तुम लोग मेरे पास आने के लिए नहीं चाहता। आणि तुम्हाला ठाऊक आहे की सार्वकालिक जीवन आहे ते पवित्र शास्त्रामध्ये आहे आणि ते पवित्र शास्त्र तुम्हाला ठाऊक आहे आणि तुम्ही ते शोधता, पण जीवन प्राप्त करण्याकरता तुम्ही मजकडे येत नाही। उनमें से एक फरीसी था, मतलब शाऊल भी या पौलुस, आणि त्यापैकी एक फरीसी होता तो म्हणजे शाऊल। गमालियल की पादस्थान में बैठ करके व्यवस्था को अच्छी तरह एक एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह जाना हुआ व्यक्ति था। आणि गमालियलच्या पादस्थानाजवळ बसून वचनाचा एक एक शब्दाचा चांगल्या प्रकारे अर्थ जाणलेला तो एक व्यक्ती होता। लेकिन उसने भी खुद में प्रभु को नहीं पहचाना आणि त्याने स्वतःहून देवाला नहीं ओळखू शकला। जब दमास्कस के द्वार के पास जब यीशु मसीह से भेंट हुआ तो वो उसकी और बड़ा रोशनी आया और वो घोड़े से नीचे गिर गया, तब वो पूछता है प्रभु को, प्रेरितों का 22 अध्याय का 7-8 वचन में। आणि मग दमस्कसच्या दरवाजाच्या जवळ ज्या वेळेला प्रेषित पौल आला त्या वेळेला काय झालं की प्रभू येशू ख्रिस्ताचा खूप मोठा प्रकाश त्याच्यावर पडला आणि तो घोड्यावरून खाली पडला। आणि मग त्या वेळेला तो प्रभू येशू ख्रिस्ताला विचारतो, प्रेषितांची कृत्य त्याचा 22 अध्याय आणि त्याच्या 9 वचनामध्ये 7 आणि 8 वचनामध्ये, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। देखा, अभी पौलुस इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो अपनी बहुत यहूदी धर्म की मतलब विधियों को पालन करके अपने आप को बहुत अच्छा धर्मी बोल करके जाया था, लेकिन वो परमेश्वर का खिलाफ में काम कर रहा था। आणि प्रेषित पौल जो आहे तो बुद्धिमान आणि ज्ञानवान होता, नियमशास्त्र त्याला खूप चांगल्या प्रकारे माहिती होतं आणि यहूदी धर्माचे सगळ्या प्रकारचे कार्य मी करतोय त्याला ठाऊक होतं, पण तरी सुद्धा तो परमेश्वराला ओळखू शकला नाही। प्रियो, वो क्या गवाही देता है आणि तो काय साक्ष देतो? गलातियों का पत्री उसकी पहला अध्याय उसके 15-16 वचन में। आणि गलातीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 15 आणि 16 वचनामध्ये, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब सुइच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा है,
पिता प्रसन्न हुआ पुत्र को प्रकाश करके देने के लिए। आणि पिता प्रसन्न झाला पुत्राला प्रकट करून देण्याकरता। प्रियो, आज इस पीढ़ी में जितने भी लोगों ने उद्धार पाया है, मुझ पर आप पर प्रभु प्रसन्न हुआ, प्रभु हमें पुत्र को प्रकट करके दिया और प्रभु ग्रहण करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हम कितना धन्य लोग हैं और हम कितना आभार भरा दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। आणि पिता प्रसन्न झाला की पुत्राला आपल्या जीवनामध्ये प्रकट करून द्यायला, म्हणूनच आपण पुत्राला ओळखू शकलो, म्हणून आपण किती आभार प्रकट करायला पाहिजे। प्रियो, सबसे पहली बात मसीह के संबंध में मसीह परमेश्वर का भेद था आणि ख्रिस्त संबंधाने ख्रिस्त जो आहे तो परमेश्वराचं रहस्य होता। और वो भेद के कारण जब तक पिता प्रकट नहीं करेगा तो हम यीशु मसीह को कभी नहीं पहचान पाए। आणि जोपर्यंत पिता प्रकट करून देणार नाही तोपर्यंत आपण कधीही ख्रिस्ताला ओळखू शकणार नाही। मसीह के संबंध का दूसरा जो पॉइंट जो है, आणि ख्रिस्त संबंधाने दुसरं जे रहस्य आहे, प्रभु यीशु मसीह का ये दुनिया में मनुष्य होकर के आना एक भेद था। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा या जगामध्ये मनुष्य होऊन येणं एक रहस्य आहे। अभी हमने भक्ति का भेद बोल करके 2 तिमोथी 3:16 में अभी पढ़ा था। आणि आता आपण भक्तीचं रहस्य जे पहिलं तिमोथेला पत्र 3 अध्याय त्याच्या 16 वचनामध्ये वाचलं होतं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर दुनिया में आया, ये परमेश्वर की प्रेम का, अगप्पे प्रेम का एक बड़ा प्रकाश ने बड़ा भेद है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये मनुष्य होऊन आला, हे परमेश्वराचं जे अगप्य प्रेम आहे ते प्रेम प्रदर्शित करणारी गोष्ट आहे, ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये रहस्य होऊन आला। भैया, आज तक वो प्रेम का रहस्य को, उसका गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को कोई जान नहीं पाया। आणि ते प्रेमाचं जे रहस्य आहे त्याची लांबी, रुंदी, त्याची खोली कोणी ओळखू शकला नाही। क्योंकि आपको मालूम है यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन में ही लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आणि योहान त्याचा पहिला अध्याय आणि पहिल्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की सुरुवातीला वचन होतं, वचन परमेश्वरासोबत होतं आणि परमेश्वरच वचन होता। और वो वचन, आणि ते वचन, उसका 14 वचन में लिखा है वचन देवदार होकर हमारे बीच में ठहरा किया। आणि त्याच्या 14 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की वचनाने शरीर रूप धारण करून आपल्यामध्ये वास केला। हम पापियों को बचाने के लिए वचन देवदारी होकर के हमारे बीच में आया हुआ परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। आणि आपल्या पापी लोकांना वाचवण्याकरता वचन जे आहे ते शरीर रूप धारण करून आलेला आहे, तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त। क्यों ऐसे शरीर रूप लेकर के आया? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त शरीर रूप धारण करून का आला? बहुत बातें है, एक दो बात मैं याद दिलाता हूँ। 1 यूहन्ना 3:5 आणि 1 योहान 3 अध्याय 5 वचन। लॉर्ड जीसस, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ, वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, पापों को हर ले जाए, क्योंकि और उसमें उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसका स्वभाव में पाप नहीं। प्रियो, पापियों को बचाने वाला पाप रहित होना चाहिए। आणि जो पापी लोकांना वाचवतो तो पाप विरहित असायला पाहिजे। ये दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं प्रियो। आणि प्रियानो, या जगामध्ये असा कोणीही व्यक्ती नाहीये। ये दुनिया में जो भी जन्मा है वो पाप में जन्मा है। आणि या जगामध्ये जे जन्मलेले आहे ते पापामध्ये जन्मलेले आहे। और तो पाप रहित होकर के जन्मा हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। वो पाप रहित होकर के जन्म हुआ आणि पापविरहित जन्मलेला एकमात्र व्यक्ती आहे, तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। वो किस लिए जन्म हुआ? आणि त्याचा जन्म का झाला? पाप को हर ले जाए, आणि पापावर त्याने विजय प्राप्त करण्याकरता। बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। हमको वही व्यक्ति हमको छुड़ा सकता है आणि तोच व्यक्ती आपल्याला वाचू शकतो। उसकी 8 वचन भी पढ़िएगा। 3:8 3 अध्याय 8 वचन सुद्धा वाचा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। देखा, शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र दुनिया में प्रकट हुआ। आणि शैतानाच्या कामाचा नाश करण्याकरता परमेश्वराचा पुत्र या जगामध्ये जन्मला। प्रियो, हमको प्रेम करके प्रभु हमें धर्मी बनाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, वो बात आप जानते हैं। आणि आपल्यावर प्रेम करून आपल्याला वाचवण्याकरता प्रभूने केवढं मोठं कार्य केलं हे आपण पाहू शकतो। और प्रभु यीशु मसीह की शरीर में शरीर धारण करके आना एक बहुत बड़ा एक भेद है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त मनुष्याचं शरीर रूप धारण करून येणं एक मोठं रहस्य आहे। और यीशु के संबंध का तीसरी बात, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या संबंधाने तिसरी रहस्याची गोष्ट, क्रूस की मृत्यू एक भेद है। आणि वधस्तंभाचं मरण एक रहस्य आहे। यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर के इस रीति में सूली पर हम पापियों के लिए जो मरा, उस क्रूसिफिकेशन, ये सूली की मृत्यु एक बड़ा भेद है। आणि
प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या पापी लोकांना वाचवण्याकरता शरीर रूप धारण करून आला आणि आपल्याला पापापासून मुक्त करण्याकरता त्या वधस्तंभावर तो मेला. त्याचं ते वधस्तंभावरचं मरण एक रहस्य आहे. देखिए पहला कुरिन्दी दूसरा अध्याय का 7-8 वचन. पहिले करंदीकराचं पत्र दुसरा अध्याय त्याचं 7 आणि 8 वचन. परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसने इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देखा आप लोगों ने उसको ध्यान से देखिए प्रियो, ये संसार की ये कोई भी ज्ञानी को ये बात नहीं जाना था कि वो किसको सूली पर चढ़ा रहा है। प्रियो, वो हमारा महिमा से भरा हुआ प्रभु को सूली पर चढ़ाया. आणि या जगातल्या ज्ञानी लोकांना हे ठाऊक नव्हतं की ते कोणाला वधस्तंभावर चढवत आहे. कारण का की तो महान परमेश्वर जो मनुष्य रूप धारण करून आला ते त्याला ओळखू शकत नव्हते. अनोखा बात है आणि ते किती अद्भुत गोष्ट आहे. प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए कितना बड़ा प्रेम दिया. आणि प्रभूने तुमच्या करता आणि माझ्या करता किती मोठं प्रेम दिलं. प्रेम हमारे समान ये दुनिया में आए आणि तो मनुष्य होणे या जगामध्ये आला. हम सब पापी होने के कारण हम लोग सब मृत्यू की डर में थे. आणि आपण पापी असल्या कारणाने सर्व मरणाच्या भीतीमध्ये होतो. ना मैं एक बार आपको बताया था, एकदा मी तुम्हाला सांगितलं होतं. एक बार एक मानव व्यक्ति बाजार में खड़ा था आणि एकदा एक व्यक्ती बाजारामध्ये उभा होता. तो वहां पर मृत्यू खड़ा था आणि त्या ठिकाणी मरण उभं होतं. मृत्यु को गौर से देखा आणि मरणाने त्याला गांभीर्याने पाहिलं. वो बहुत डर गया आणि तो खूप घाबरला. वो वहां से एकदम भागा आणि तो तिथून पळाला. भाग करके अपने स्वामी को जाकर बोला, मुझे आपका घोड़ा दे दो, मुझे अभी औरंगाबाद जाना है. आणि तो पळत पळत जाऊन तो जो आपला स्वामी आहे त्याच्याकडे गेला आणि म्हटला की तुमचा घोडा मला द्या, कारण मला आता औरंगाबादला जायचंय. मैं ऐसे एक प्लेस बोला, वो औरंगाबाद की बात नहीं है. आणि अशीच एक जागा सांगितली, औरंगाबादची ती गोष्ट नाही. अभी नासिक में बाजार में खड़ा था, उसने गौर से देखा तो डर गया मृत्यू को देख करके. वो अभी स्वामी से घोड़ा लेकर के औरंगाबाद में भागा अपना घर में. आणि नाशिकच्या बाजारामध्ये उभा होता आणि त्याने मरणाला पाहिल्यानंतर आपल्या स्वामीकडे गेला आणि तो म्हटला, मला एक घोडा द्या, मला माझ्या घरी औरंगाबादला जायचंय. अभी जब वो औरंगाबाद में अपना घर में जब गया आणि औरंगाबाद मध्ये आपल्या घरी जावळायला गेला, तब वो वहां पर खड़ा है आणि त्या ठिकाणी ते मरण उभं आहे. वो मृत्यू को बोलता है कि तू मेरे पीछे क्यों ले गए. आणि तो मरणाला म्हणत आहे, तू माझ्या मागे का लागलाय, तू इतना गौर से मुझको क्यों देगा, आणि एवढ्या गांभीर्याने तू मला का पाहत आहे. उसने बोला, त्याने असं म्हटलं, मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला है आणि मला एक नियुक्ती मिळालेली आहे, और तुझे औरंगाबाद में मुझे भेंट करना था, आणि मला तुला औरंगाबाद मध्ये भेटायचं होतं. तो मैं इसलिए तो मुझे गौर से देखा, आणि मी तुला या करता गांभीर्याने पाहिलं. अभी तक नासिक में क्यों खड़ा है, आणि अजूनपर्यंत तू नाशिक मध्येच का आहे. क्या समझा, काय समजलं. प्रियो, मेरे लिए आपके लिए प्रभु ने एक समय नियुक्त किया है. वो समय में हमें दुनिया से जाना ही है. आणि तुम्हाला आणि मला प्रभूने एक वेळ नियुक्त केलेली आहे आणि त्या वेळेमध्ये आपल्याला हे जग सोडून जायचं आहे. आप कितना भी भागो पर दो करेक्ट पॉइंट पर मुझे और आपको पकड़ेगा. आणि तुम्ही कितीही पळा पण ते योग्य वेळेला तुम्हाला आणि मला प्रभू पकडेल. हमारा कई प्रियजन बाजार में सब्जी लेने के लिए गया था, वो सब्जी लेते लेते पैसा देते देते उधर ही गिर गया, मर गया. आणि कितीतरी आपले प्रियजन आहेत ते बाजारामध्ये असे भाजी घ्यायला गेले, भाजी घेत असताना पैसे देता देता तिथेच ते मेले. आपको याद होगा अपना नाड़े अंडी की बात. आणि नाडे आंटीची गोष्ट तुम्हाला ठाऊक असेल. ऐसे कितने लोग, असे किती लोक. मतलब वो लोग ने सोचा अभी जाकर के सब्जी लेकर आएंगे, सब्जी बनाएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन सब्जी बाजार तक जाने का टाइम था, उधरी भेंट करना था मृत्यू को, उधरी भेंट हो गया, चला गया. आणि मग त्यांनी असं वाटलं होतं की बाजारामध्ये जाऊन भाजी घेऊ, ती भाजी बनवू आणि खाऊ. पण ते बाजारामध्ये जाऊन भाजी घेण्यापर्यंतच वेळ होता, तिथपर्यंत गेले आणि मग ते गेले. प्रियो, मेरे और आपका समय मालूम नहीं. तुमचा आणि माझा वेळ जो आहे तो आपल्याला ठाऊक नाही. मृत्यू, आज बहुत लोग मृत्यू के डर के दासत्व में बसे. आणि आज पुष्कळ लोक मरणाच्या भीतीमध्ये त्याच्या त्या दासत्वामध्ये लपलेले आहेत. मतलब प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यू के द्वारा और मृत्यु में मतलब मृत्यू होकर के जी उठने के द्वारा, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभाचं मरण आणि त्याच्या पुनरुत्थानाच्या द्वारे प्रभु ने क्या किया. प्रभूने काय केलं. इब्रानियों का पत्र दूसरा अध्याय का 14-15 वचन के अनुसार, आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय 14 आणि 15 वचनाच्या अनुसार, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी है, तो वह आप ही उनके समान
उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु की द्वारा उसे जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखो, इस प्रभु का सूली की मृत्यु और जी उठने के द्वारा क्या हुआ, हमें उस मृत्यू का डर से प्रभु ने छुड़ा लिया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभाचं मरण आणि पुनरुत्थान याच्याद्वारे आपल्याला काय मिळालं, आपण जे मरणाच्या भीतीमध्ये लपलेलो होतो त्या भीतीपासून आपण मुक्त झालो। आज प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया आणि प्रभूवर विश्वास ठेवल्याद्वारे आपल्याला प्रभूने नीतिमान बनवलं। मेरा दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन वाला पढ़ने के समय में यदि हम आत्मा में उसको पढ़ेगा तो कैसे आंसू बहाते बिना उसको पढ़ पाएंगे प्रियो। आणि दुसरे करंथीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 21 वचन जर आपण आत्म्यामध्ये वाचलं तर अश्रू न ढाळता आपण कसं काय वाचू शकू। हमें जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम मसीह में होकर के परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए हमें पाप के लिए जो अनजान था, ज्ञान था, उसको हमारे लिए पाप ठहरा करके हमें धर्मी ठहराया, धर्मी बनाया। आणि परमेश्वरासमोर आपण नीतिमान ठरण्याकरता जो पापापासून अजान होता त्यालाच आपल्या करता पाप असं गणलं गेलं आणि तो आपल्या करता नीतिमत्व असा झाला। ओ प्रियो, प्रभु का सूली की मृत्यु और उससे जी उठना एक कितना बड़ा भेद की बात। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभाचं मरण आणि त्याचं पुनरुत्थान हे केवढं मोठं रहस्य आहे। ये सारे सच्चाई उस भेद प्रभु ने हम पर प्रकाशित कर दिया आणि सर्व रहस्य जे आहे ते प्रभूने आपल्याला प्रकाशित करून दिलं। उसका पूरा लाभ प्रभु ने हमको दिया आणि त्याचा संपूर्ण फायदा प्रभूने आपल्याला दिला। अभी मैं दूसरा मतलब पॉइंट मसीह जीवन का जो रहस्य की बात बताना चाहूँ आणि ख्रिस्ती जीवनाचं जे रहस्य आहे त्याचे मुद्दे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। मंडली जीवन में आया हुआ हर एक लोगों को ये रहस्य जानना जरूरी बात है। आणि ख्रिस्ती जीवनामध्ये आलेल्या प्रत्येकाला हे रहस्य जाणणं गरजेचं आहे। क्योंकि तुम्हारे में हमको प्रभु ने बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी दिया है आणि प्रभूने आपल्याला खूप मोठी जबाबदारी दिलेली आहे। मैंने आपको पहले भी शुरुआत का कीवर्ड में 1 कुरिन्थी 4:1 में बोला था। आणि सुरुवातीचं जे मुख्य वचन आहे पहिले करंथीकराचं पत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये मी सांगितलं होतं परमेश्वर की उस भंडारीपन का कार्य करता है जो कि वेद की बात है। आणि आपण देवाच्या त्या भंडारीपणाचं कार्य करतो जे एक रहस्याचा गोष्ट आहे। वो क्या है? वो वेद। आणि ते रहस्य काय आहे? वो सुसमाचार है आणि ती सुवार्ता आहे। ये सुसमाचार प्रभु ने हमको दिया है आणि सुवार्ता प्रभूने आपल्याला दिलेली आहे। ये सुसमाचार हमें दूसरे को देना है आणि सुवार्ता आपण इतर लोकांना द्यायची आहे। एफेसियों का पत्र 6 अध्याय का 19 वचन आणि इफिसकराचं पत्र त्याचं 6 अध्याय त्याचं 19 वचन। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। देखा, साहस के साथ तुम्हें सुसमाचार की भेद की बातों को लोगों को दे पाओ आणि धैर्याने मी लोकांना सुवार्तेचं रहस्य सांगू शकू। प्रियो, सुसमाचार एक भेद है आणि सुवार्ता एक रहस्य आहे ना। उस भेद की बातों को लोगों को समझाना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी की आणि त्या रहस्याच्या गोष्टी लोकांना समजून सांगणं एक खूप मोठी जबाबदारी आहे। सुसमाचार देना एक हल्की बात नहीं आणि सुवार्ता सांगणं एक साधारण गोष्ट नाही है ना। कोलोसियों का पत्र उसका 4 अध्याय का 3 वचन आणि कलसीकराचं पत्र 4 अध्याय त्याचं 3 वचन और उसके साथ ही इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। बस मसीह की उस भेद का मतलब प्रभु यीशु मसीह की उस सुसमाचार का भेद बताने के लिए प्रेषित पौलुस दूसरे से प्रार्थना मांगते हैं। आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताचं जे रहस्य आहे ते लोकांना प्रगट करून देण्याकरता प्रेषित पौल जे आहे या ठिकाणी प्रार्थनेची विनंती करत आहे। एक सच में एक बड़ा भेद की बात है आणि खरोखर एक खूप मोठी रहस्याची गोष्ट आहे। रोमियों का पत्र उसकी 16 अध्याय का 24-25 वचन भी पढ़ेंगे। आणि रोमकराचं पत्र त्याचा 16 अध्याय त्याचं 24 आणि 25 वचन सुद्धा वाचूया। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से
छिपा रहा। क्या अनोखा बात है। मतलब ये सब तो थोड़ा समझना प्रियो, परमेश्वर ने ये सुसमाचार आज जो सुनाता है, आज एक भी बार मैं आपको बोलता हूँ, आपने सुसमाचार सुना और आपने उन बातों को अगर अमल नहीं किया, प्रियो आप कितना बड़ा दोषी ठहरेगा। आणि प्रियानो, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जर आज आपण सुवार्ता ऐकली आणि त्याच्यावर जर आपण विश्वास नहीं केला तर मग आपण किती मोठे दोषी ठरू। प्रियो, अनेक लोग, अनेक उधार पाए हुए लोग प्रभु का सुसमाचार दूसरों को देना हमारे बारे में एक बहुत बड़ा नियुक्ति हो। आणि प्रत्येक तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने इतर लोकांना सुवार्ता देणं हे देवाकडून आपल्या करता झालेली नेमणूक आहे। एक बार भी सुसमाचार सुना और उसने उस सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और उसको नहीं माना, वो कितना बड़ा दोषी ठहरेगा। आणि एखादा व्यक्ती त्याने एकदा जरी सुवार्ता ऐकली आणि त्याच्यावर जर विश्वास नाही केला तर तो किती मोठा दोषी ठरेल। अब दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी पहला अध्याय उसकी 7 से 10 वचन पढ़ना। दुसरं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 7 ते 10 वचन। आज तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनके लिए क्या होगा? उसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उनकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। इतना भयंकर बात है प्रियो, अनंत विनाश का दंड पाएगा आणि अनंत कालच्या त्या अग्नीमध्ये टाकण्यात येईल। प्रियो, नरक एक सच्चे है आणि नरक जे आहे ते सत्य आहे, है ना। प्रभु के सुसमाचार अगर जो नहीं मानता आणि प्रभूच्या सुवार्तेवर जर कोणी विश्वास ठेवत ये नाही, सत्य वचन पर जो विश्वास नहीं करेगा आणि या सत्य वचनावर जर कोणी विश्वास करत नाही, अनंत विनाश का कटनी काटेगा। आणि अनंत काळचा नाश त्यांचा होईल। ओ, जब मत्ती 25 अध्याय का 41 वचन में लिखा है, आणि मग ते त्याचा 25 अध्याय त्याच्या 41 वचनामध्ये असं लिहिलंय। इधर पूरा वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताते जाता हूँ। आणि सगळी वचन वाचण्याकरता वेळ नाही, पण मी थोडक्यात तुम्हाला वचन सांगून पुढे जातो। तब भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रियो, नरक प्रभु ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, आणि नरक जो आहे तो परमेश्वराने मनुष्याकरता नाही बनवलेला, लेकिन जो लोग प्रभु के सुसमाचार को नहीं मानता, आणि जे लोक परमेश्वराच्या सुवार्तेला मान्यता देत नाही, उनको अनंत काल का उस नरक की आग में, उस अनंत विनाश की गड्ढे में जाना पड़ेगा, आणि त्यांना अनंत काळच्या त्या नाशाच्या खड्ड्यामध्ये जावं लागेल, फिर कभी वहां से छुटकारा नहीं। आणि मग तिथून त्यांना मुक्ती नाही। प्रियो, नरक सच है, आणि प्रेम, नरक आहे तो सत्य आहे, तो प्रभु ने बार बार कहा वो बात है, आणि प्रभूने वारंवार सांगितलेली ती गोष्ट आहे। प्रभु ऐसा कोई बात को मजाक में नहीं बोलता या डराने के लिए नहीं बोलता, आणि प्रभू अशा गोष्टी आपल्याला फक्त घाबरवण्याकरता नाही बोलत। तो इसलिए ये सुसमाचार सुनने के लिए अगर आज आपको पगली बार भी मौका दे रहा है, तो प्रियो आप ये सुसमाचार पर विश्वास करके, प्रभु को ग्रहण करके, पाप क्षमा पा करके, प्रभु का जन बन करके जीना आपका कर्तव्य है। आणि ही सुवार्ता कदाचित आज तुम्हाला पहिल्यांदा जरी ऐकायला भेटलेली असेल तरी सुद्धा या सुवार्तेवर तुम्ही विश्वास ठेवा, प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा, पाप क्षमा प्राप्त करा आणि त्या तारणाच्या अनुभवामध्ये जीवन जगा। सुसमाचार एक भेद है, आणि सुवार्ता एक रहस्य आहे। इसलिए बोलता है ना, जब पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन में उसकी कथा नाश होने वालों के लिए, मूर्खता परंतु जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। आणि म्हणूनच पहिले कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 18 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे ना की परमेश्वराचं जे वचन आहे ते ज्या नाश होणारे आहे त्यांच्या करता तो मूर्खपणा आहे, पण जे तारण प्राप्त करतात त्यांच्या करता देवाचं सामर्थ्य असं आहे। मसीह जीवन का दूसरी जो भेद की बात, आणि ख्रिस्ती जीवना संबंधाने असणारी दुसरी रहस्याची गोष्ट पहला तिमोथी 3 अध्याय का 9 वचन में हम देखता है, पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा 3 अध्याय आणि त्याच्या 9 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। देखो, विश्वास की भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। विश्वास एक भेद है, आणि विश्वास एक रहस्य आहे, बहुत बड़ी बात है, आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। हम लोग सभी लोग विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया है, आणि आपण सर्व लोकांनी विश्वासाच्या द्वारे तारण प्राप्त केलेले आहे। ये विश्वास भी प्रभु का दान है, आणि हा विश्वास सुद्धा देवाचं दान आहे। प्रभु का
हर एक व्यवस्था विश्वास के ऊपर है करके वही पहला तिमोथी पहला अध्याय का 3-4 वचन में लिखा है. आणि विश्वास सुद्धा हे देवाचं दान आहे. ते पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 3 आणि 4 वचन. विश्वास दान है, उससे बढ़कर प्रभु का हर एक काम विश्वास की व्यवस्था में है. आणि विश्वास जे आहे ते प्रभूचं दान आहे. याच्यापेक्षा श्रेष्ठ की प्रभूचं प्रत्येक काम विश्वासावर आधारित आहे. पहला तिमोथी पहला अध्याय का 3-4. जैसे मैंने मकेदोनिया को जाते समय मुझे समझाया था कि इफिस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकाश की शिक्षा न दे और उन कहानियों और अनंत वंशावली पर मन न लगाए जिससे विवाद होते हैं, पर परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है. जो विश्वास पर आधारित है आणि जे विश्वासावर आधारित आहे. देखिए अभी हम बाकी हमारे भाषा में उसको शुरुआत में लिखा तो उसमें आखिरी में नो प्रॉब्लम, तो वहां पर लिखा है कि जो विश्वास से संबंध रखता है आणि जे विश्वासावर आधारित आहे. बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. मतलब परमेश्वर का हर एक बात विश्वास पे संबंध रहता है, इसलिए वो एक भेद है. आणि देवाची प्रत्येक योजना जी आहे ती विश्वासाच्या द्वारे पूर्ण होते. ये त्याच्या संबंधाने आहे. बोले का मतलब क्या है प्रिय? विश्वास क्या है? जो परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है सब सत्य है, वो बात को मानना. आणि विश्वास काय आहे की देवाच्या वचनामध्ये जे काही लिहिलेलं आहे ते सत्य आहे, हे गोष्टीला मान्यता देणे. लेकिन बहुत लोग प्रभु में चलते वक्त ये विश्वास पे से गिर जाते. आणि पुष्कळ लोक प्रभू मध्ये चालत असताना या विश्वासामधून खाली पडतात. जब वही पहला तिमोथी उसकी पहला अध्याय का 19 वचन जरा पढ़ना. पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचे 19 वचन. और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया. देखा कुछ लोगों ने इस आधार को त्याग दिया. आणि पुष्कळ लोकांनी हा जो आधार आहे त्याचा त्याग केला. यो विश्वास ही हर एक बातों का आधार है. आणि विश्वासच प्रत्येक गोष्टीचा आधार आहे. उस आधार को अभी आपको मालूम है, यीशु मसीह पर विश्वास किया इसलिए हमारा उद्धार हुआ. यीशु मसीह में विश्वास किया इसलिए हमें परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार मिला. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला म्हणूनच आपलं तारण झालं आणि परमेश्वराचे पुत्र होण्याचा आपल्याला अधिकार मिळाला. इसलिए हमको जो विश्वास जो है वो आधार कभी त्यागना नहीं, वो एक रहस्य या भेद है. आणि विश्वास जो आधार आहे त्याचा कधी त्याग करायचा नाहीये, ते एक रहस्य आहे. इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 14 वचन. आणि इब्रिकराचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 14 वचन. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे. देखा हम उस प्रथम विश्वास में, जो पहला विश्वास में अंत तक दृढ़ता से बना रहेगा तो हम मसीह में भागीदार है. आणि आपला जो पहिला विश्वास आहे, जर आपण शेवटपर्यंत त्याच्यामध्ये टिकून राहू तर आपण ख्रिस्तामध्ये वाटेकरी आहोत. ये विश्वास सच में एक बड़ा रहस्य है. आणि हा विश्वास जो आहे तो एक मोठं रहस्य आहे. इसलिए उसका 10 अध्याय का 39 वचन में एक सत्य चेतावनी है. 10 अध्याय का 39. आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 39 वचनामध्ये. विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली. इब्रिकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय. हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए. हाँ देखा, हम उस विश्वास से पीछे हटने वाले नहीं. पीछे हटने से नाश होता, परंतु हम इस विश्वास पे मजबूत बना रहने वाला है. आणि आपण पाठ फिरवणाऱ्यांपैकी नाहीये, कारण जो कोणी पाठ फिरवतो त्याचा नाश होतो, पण आपण आपल्या जीवाचे तारण साधून विश्वास बाळगणाऱ्यांपैकी आहोत. हाँ प्रियो, जब यूदा का पत्री उसकी 5 वचन पढ़ना. यूदा उसका 5 वचन. आणि यहूदा त्याचं 5 वचन वाचा. पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया. देखिए विश्वास आधार है. विश्वास पे से गिर जाने वालों को प्रभु ने नष्ट किया. आणि विश्वास सर्व गोष्टीचा आधार आहे, आणि जो कोणी विश्वासामधून पाठ फिरवतो तो त्याचा प्रभु नाश करेल. इसका मतलब क्या है कि हमारा मसीह जीवन में हर बात जो वचन में बताया वो बात में संदेह नहीं करना चाहिए, उस विश्वास में बना रहना चाहिए. आणि मग प्रभूने सांगितलेल्या गोष्टीवर आपण शंका करायची नाहीये, तर त्या गोष्टीमध्ये आपण विश्वासामध्ये जीवन जगायचं आहे. और मसीह
जीवन का और तीसरा एक महान रहस्य आणि ख्रिस्ती जीवनाचं तिसरं एक महान रहस्य कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय का 26 और 27 वचन आणि कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 26 आणि 27 वचन कि मसीह हम में रहता है, ये एक बड़ा भेद है। आणि ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहतो हे एक मोठं रहस्य आहे। हर एक उद्धार पाए हुए लोगों को हमेशा ये समझ रह करके जीना चाहिए, आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांना ही समज ठेवून जीवन जगायचं आहे। प्रभु का निवास स्थान है, मैं प्रभु का निवास स्थान है। आणि प्रभू राहण्याचं आपण एक ठिकाण आहोत। कोलोसियों पहला अध्याय का 26-27 आणि कलसीकराचं पत्र पहिला अध्याय 26-27 वचन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उसे अज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या सुंदर बात है। आणि काय सुंदर गोष्ट आहे। आपको विश्वास है? तुम्हाला विश्वास आहे? प्रभु यीशु मसीह आप में रहता है, आप इस बात पर विश्वास करते हैं? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्यामध्ये राहतो या गोष्टीवर तुम्ही विश्वास ठेवता का? आप उस ज्ञान के साथ, उस समझ के साथ जीवन बिताता है? आणि त्या ज्ञानासह तुम्ही जीवन जगता का? प्रभु यीशु मसीह आप में रहता है, उस महिमा का आशा मसीह आप में, हम में रहता है। आणि त्या गौरवाची आशा ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहतो। Praise the Lord. Praise the Lord. ये प्रभु का निवास, प्रभु का हमारे में रहना एक बड़ा भेद की बात है, एक गुप्त बात है, सच्चाई बात है। आणि तर ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहणं हे एक खूप मोठं रहस्याची गोष्ट आहे। एफेसियों 3:17 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम में रहे, वास करे। आणि इफिसकाराचं पत्र 3रा अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये दिलेले आहे की विश्वासाच्या द्वारे ख्रिस्त तुमच्यामध्ये राहो। प्रभु यीशु मसीह हमारे में रहने का अर्थ क्या है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहणं याचा अर्थ काय आहे? यीशु मसीह हमारे जीवन का बिल्कुल चालक होना चाहिए। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनाचा एकदम चालक राहिला पाहिजे। जैसा गलातियों का पत्र 2 अध्याय के 20 वचन में प्रेषित पौलुस गवाही देता है। आणि गलातिकराचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय त्याच्या 20 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशी साक्ष देतो, क्योंकि वो विश्वास करता है। कारण तो विश्वास करतो। अभी मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ा है, आणि आता मी ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर खेळवेला गेलो। अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, आता मी नाही जगत आहे, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी रहा है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यामध्ये जगत आहे। अभी मैं जो जी रहा है, आता मी जो जगत आहे वो विश्वास है, आणि तो विश्वास आहे। प्रणव सवाल को मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो शरीर अब मैं जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हर एक लोग ये भाग को थोड़ा सा रुक करके वहां पर मैं बोलता हूँ, एक सहला शब्द भी जोड़ दिया तो अच्छी बात है। रुक कर सोचो, रुक कर ध्यान करो कि जिसने मुझसे प्रेम किया, उस प्रेम किया वो प्रभु के लिए, प्रभु मुझ में जी रहा है, वो बात का एक सच्चा परख करके उसका निर्णय पाना जरूरी बात है। आणि या ठिकाणी आपण थांबून विचार करणं गरजेचं आहे की ज्याने माझ्यावर प्रेम केलं आणि माझ्या ऐवजी स्वतःला दिलं, अशा त्या प्रभूला आपल्या जीवनाचा चालक होऊन जीवन जगणं खूप गरजेचं आहे। अभी तीसरी जो बात है मंडली की बात, आणि तिसरं जे भाग आहे रहस्याचा तो म्हणजे मंडळीचा। मंडली हमेशा एकता, यूनिटी, ये एक बड़ा भेद है। आणि ऐक्यता हा एक मोठं रहस्य आहे, बहुत बड़ी बात है, खूप मोठी गोष्ट आहे। आज हम देखते हैं कि मंडली की अवस्था ऐसी विषयों में बहुत 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 टूटा हुआ है, आणि ह्या विषयामध्ये मंडळीची अवस्था एकदम डळमळीत झालेली आहे। एफेसियों का पत्र 3 अध्याय का 3 से 6 आणि इफिसकाराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय 3 ते 6 वचन। बहुत से गंभीर वचन है, आप ध्यान से सुनिएगा। आणि खूप गंभीर वचन आहे, तुम्ही लक्ष देऊन ऐका। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझा हूँ, जो अन्य समय में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अतः यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के
और प्रतिज्ञा के भागी है। हाँ देखिए, अभी यहूदी हो यूनानी हो कोई भी हो, सबको एक देह का प्रभु ने संगी बारिश किया, एक ही साथ जोड़ दिया। आणि ते यहुदी असू द्या किंवा परराष्ट्रीय असू द्या, सगळ्यांना एकाच शरीराचे ते भागीदार बनवलं। प्रभु में आने के बाद, मंडली जीवन में आने के बाद, फिर मतलब यहूदी का फर्क या यूनानी का फर्क या दास का फर्क या स्वामी का फर्क है ही नहीं। आणि मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर मग तो यहुदी असू द्या किंवा युनानी असू द्या किंवा दास असू द्या किंवा स्वामी असू द्या, हा फरक नाही। क्योंकि अनेक पवित्र लोगों में सभी के साथ बराबर सारे बात बांटा गया आणि सगळ्यांसोबत सगळ्या गोष्टी बरोबर वाटण्यात आल्या। उसका बड़ा एक रहस्य या भेद वही एफेसियों 4 अध्याय का 4 से 6 तक हम पढ़ता है। आणि त्याचं एक मोठं रहस्य इफिसकराचं पत्र 4 अध्याय 4 ते 6 वचनामध्ये आपण पाहू शकतो। वहां पर 7 बातों में हम सभी में एकता या तुल्यता है। आणि त्याच्यामध्ये 7 गोष्टीमध्ये आपल्या सगळ्यांमध्ये जे आहे ते ऐक्यता आहे। एक ही देह है, एक ही मतलब हम सभी लोग, मतलब कोई काला है तो काला लोगों के लिए एक अलग देह, गोरा लोगों के लिए एक अलग देह, ऐसे नहीं, एक ही देह का वो अंग है। आणि एकाच शरीराचे आपण वेगवेगळे अवयव आहोत और एक ही आत्मा। एक ही सभी में, हर एक लोगों में उस पुत्र की आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है, सब में एक ही आत्मा है। आणि सगळ्यांमध्ये पुत्राचा आत्मा आहे, एकच आत्मा आहे। और जैसे तुम्हें बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। देखा, एक ही आशा, हमारे सबकी आशा क्या है? हमारे यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमारा ये मरणदार देह से हम छुटकारा पाकर महिमा का देह को धारण करके प्रभु के संग हमेशा रहेगा। ये जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया है। आणि आपल्याला मिळालेली आशा, सगळ्यांना एकच आशा मिळालेली आहे की एक दिवस प्रभू येशू ख्रिस्त येईल आणि आपलं हे जे मर्त्य शरीर आहे ते मर्त्य शरीर गौरवी शरीरात रूपांतर करेल आणि मग आपण प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत जाऊ। ही एकच आशा आपल्या सगळ्यांना आहे। जो भी उद्धार पाया हुआ मंडली की लोग है, सबको एक ही आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आएगा। आणि जे तारण प्राप्त झालेले मंडळीचे लोक आहेत, त्यांना मिळालेली एकच आशा आहे की आपला प्रभू येशू ख्रिस्त एक दिवस येणार आहे। अब ये सब रुक करके विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं। एक ही आशा, और आगे एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु, हमारा सबका एक ही प्रभु, यीशु मसीह सबका प्रभु है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो सगळ्यांचा प्रभु आहे। एक ही विश्वास, और हमारा सबका एक ही विश्वास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा पापों की क्षमा के लिए सूली पर मरकर जी उठकर स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठकर आज भी हमारे लिए विनती करता है। वो एक ही विश्वास है सबका। आणि आपल्या सगळ्यांचा एकच विश्वास आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त शरीर रूप धारण करून आला आणि आपल्या सगळ्यांच्या पापाचं साठी तो वधस्तंभावर बलिदान झाला, मेला आणि पुनरुत्थित झाला आणि मग स्वर्गामध्ये पिता परमेश्वराकडे उजवीकडे बसून आपल्या करता विनंती करत आहे। हा एकमात्र विश्वास आपल्या सगळ्यांचा आहे। एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, हम सभी लोगों को मन पर 12:13 के अनुसार पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा हमें एक शरीर का अंग बनाया। तो एक ही बपतिस्मा, ये पवित्र आत्मा का एक ही बपतिस्मा हम सबको मिला है। आणि आपल्या सर्वांना एकच बपतिस्मा मिळालेला आहे। पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या 13 वचनामध्ये दिलेलं आहे की आपल्या सर्वांना पवित्र आत्म्याचा बपतिस्मा झालेला आहे। जो सबके ऊपर और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। हमारा सबका एक ही पिता है, आपल्या सगळ्यांचा एकच पिता आहे। पर इसका मतलब क्या है कि हम एक ही परिवार का सदस्य है, हम एक ही शरीर का अंग है और हम सबका एक ही पिता है। प्रियो, हमको एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, तो हमको हमें हमारा एकता में कभी भी बाधा आने का सवाल नहीं। आणि आपण एकाच परिवाराचे अंग आहोत, आपला एकच पिता आहे, आपला विश्वास एकच आहे, आपल्याला मिळणारी आशा एकच आहे आणि एकच बपतिस्मा आपला झालेला आहे। और गलातियों का पत्र 3 अध्याय का 26 से 28 तक के वचनों में, आणि गलातीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय 26 ते 28 वचनाच्या अनुसार, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, तुम में से 50% लोग नहीं, आणि तुम सगळे लोक म्हणजे तुमच्यापैकी 50% लोक असं नाही, तुम्ही सर्व उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। देखा, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो सब के सब उसमें नहीं पढ़ा लिखे लोग है,
अनपढ़ लोगों को नहीं, ऐसे नहीं, सबके सब परमेश्वर का संतान हो गया। आणि तुम्ही सगळेच्या सगळे लोक देवाचे पुत्र झाला। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखा, अभी यहाँ पर जितनी भी लोग प्रभु में विश्वास किया परमेश्वर का संतान हो गया, और जो लोग प्रभु में मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया वो परमेश्वर का संतान भी बन गया आणि मग परमेश्वर को पहन लिया। सॉरी, आणि जेवढ्या लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला ते सर्व परमेश्वराचे पुत्र झाले। आणि मग जेवढ्या लोकांना ख्रिस्ताचा बाप्तिस्म म्हणजे पवित्र आत्म्याचं दान मिळालं त्यांनी ख्रिस्ताला परिधान सुद्धा केलं। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। देखा, अभी कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, न कोई दास न स्वतंत्र, दास और स्वतंत्र नहीं, न कोई नर न नारी, नर नारी की फर्क नहीं, क्योंकि तुम सब मसीह सब, यीशु तुम में सब, आधा लोग नहीं, सबके सब, यहाँ पर सब प्रयोग बार बार आता है, आप देखा होगा। आणि या ठिकाणी तुम्ही सर्व हा प्रयोग आलेला असेल, तुम्ही या गोष्टीकडे लक्ष द्या। सबके सब विश्वास के द्वारा प्रभु का संतान, आणि तुम्ही सगळेच्या सगळे विश्वासाच्या द्वारे देवाचे पुत्र आहात। सबके सब बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को धारण किया, आणि सगळ्यांनी बाप्तिस्माच्या द्वारे प्रभू येशू ख्रिस्ताला धारण केलं। सबके सब मतलब एक हो। हाँ, एक ही देह का अंग है, एक है। आणि तुम्ही सर्व ख्रिस्त येशू मध्ये एक आहात। हाँ, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ, तुम सब मसीह यीशु में एक है, आणि तुम्ही सर्व ख्रिस्त येशू मध्ये एक आहात। क्या अनोखी बात है। आणि काय अद्भुत गोष्ट आहे। एक खास बात बताऊं, आणि एक विशेष गोष्ट सांगू। दूसरा कोरिंथी 5 अध्याय का 10 वचन, दुसरे करंदीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 10 वचन, आपस में कभी भेद नहीं रहना, आणि आपसामध्ये कधी फूट पडू देऊ नका। हाँ, क्योंकि हम सबको, हमारे में कुछ लोगों को नहीं, जो भी ये बातें हुआ है उन सबके बारे में दूसरा कोरिन्थी 5:10 में कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब न्यायासन के सामने खुल जाए। देखा, मसीह के न्यायासन के सामने वो बात खुल जाएगा। आणि ख्रिस्ताच्या न्यायासनासमोर त्या गोष्टी उघड होतील। किसका? कोणाच्या? सबका, सगळ्यांच्या। जो भी शरीर में रह करके किया हुआ भले हो बुरे हो काम, आणि शरीरामध्ये राहत असताना केलेले चांगले आणि वाईट काम, त्या सगळ्या गोष्टींचा। इसलिए मंडली के सारे पवित्र लोगों को मैं बताना चाहूंगा, प्रियो, कुछ लोगों छुप जाएगा, वो प्रभु का दास है तो, प्रभु का दास है तो, वो अच्छा ज्ञानी है तो, नहीं, सबके सब सारे बात वहां पर खुल जाएगा। आणि मग काही लोकांच्या लपल्या जातील, जे प्रभूचे दास आहे, कोणी ज्ञानी आहे तर त्यांच्या ते लपल्या जातील असं नाही, तर सगळ्यांच्या त्या उघड होतील। तो मंडली के बारे में सबसे बड़ी बात है कि मंडली वो एक बनकर रहता है। आणि मंडळीचं जे रहस्य आहे त्याच्या संबंधाने पहिली गोष्ट आहे की मंडळी एक होऊन राहते, एकता एक भेद है, ऐक्यता एक रहस्य आहे। दूसरा, मंडली वो परमेश्वर का राज्य है, आणि दुसरं म्हणजे मंडळी परमेश्वराचं राज्य आहे, या इसको स्वर्ग राज्य कहा सकता है। आणि याला स्वर्गाचं राज्य म्हटलं जातं। आपको मालूम है मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय का 1 से 52 तक के वचनों में, आणि मग ते त्याचा 13 अध्याय 1 ते 52 वचनामध्ये कि स्वर्ग राज्य के 7 दृष्टांत दिया गया, आणि स्वर्ग राज्याचे 7 दृष्टांत देण्यात आले। परंतु सबको ये भेद समझ में नहीं आता, आणि सर्वांना हे रहस्य नाही समजण्यात येत। लेकिन 13 का 11 में 6 लोगों को प्रभु ने उठाकर एक बात समझाया, आणि त्याचा 13 अध्याय त्याच्या 11 वचनामध्ये शिष्यांसंबंधाने प्रभूने एक गोष्ट म्हटली। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हाँ, उनको नहीं, परंतु तुमको स्वर्ग राज्य की वेद की बातों को जानने के लिए वर मिला है या दिया गया है। आणि त्यांना नाही, पण तुम्हाला स्वर्गाच्या राज्याचं रहस्य जाणण्याकरता वरदान मिळालेलं आहे। ये सच में एक महत्वपूर्ण बात है, आणि प्रेरणो खरोखर एक महत्वपूर्ण गोष्ट आहे। एक बात उसमें से बता करके समय कम होने कारण आगे बढ़ना चाहूंगा। आणि एक गोष्ट त्याच्यापैकी सांगून वेळ कमी असल्या कारणाने पुढे जातो। उसका 44 वचन, त्याचं 44 वचन, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखिए, यहाँ पर स्वर्ग राज्य के बारे में बताता है कि स्वर्ग राज्य अवकाश करने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच करके उस खेत को जिसमें मोती छिपा हुआ है खरीद लिया। आणि स्वर्ग राज्य एक रहस्य आहे की जे धन जे आहे ते एका शेतामध्ये लपलेलं होतं, ते त्याला
त्याने पाहिलं आणि आपलं जे काही आहे ते सगळं काही विकून त्याने ती शेत जे आहे ते विकत घेतलं. त्याप्रमाणे ते स्वर्गाचं राज्य आहे. देखिए स्वर्ग राज अवकाश प्राप्त करना में सरल रूप में आपको समझाऊंगा. आणि स्वर्ग राज्य प्राप्त करण्यासाठी सरळ रूपामध्ये मी तुम्हाला सांगू. उसका अर्थ है, याचा अर्थ आहे उदार पाना तारण प्राप्त करणं या आनंद जीवन को प्राप्त करना आणि सार्वकालिक जीवन प्राप्त करणं. और ये मोती क्या है आणि हे मोती काय आहे वो तो आप समझ गया होगा. आणि तर तुम्हाला समजलं ये असेल. मोती प्रभु यीशु मसीह है. आणि हा मोती जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए हमको क्या करना होगा? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करण्याकरता आपण काय करावं लागेल? अपना सब कुछ देना पड़ेगा. आणि आपलं सर्व काही द्यावं लागेल. वाह वाह, कितना सुंदर बात है. आणि किती सुंदर गोष्ट आहे है ना. ये जो बात को समझना प्रियो, आणि या गोष्टी समजून घ्या प्रियानो. यीशु मसीह को अपनाना कोई हल्की सी बात नहीं. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करणं साधारण गोष्ट नाही. प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास के द्वारा मुक्ति में प्राप्त किया. आणि विश्वासाच्या द्वारे प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपण फुकट प्राप्त केलं. हमें उद्धार मिला. आपलं तारण झालं. ये हमारा कोई हार्ड काम के कारण नहीं. आणि खूप मोठ्या कठीण परिश्रमाने नाही झालेलं. लेकिन उद्धार होने के बाद आणि तारण झाल्यानंतर भी हमें उस मोतियों को और भी प्राप्त करना है. आणि तो जो मोती आहे त्याला अधिक जास्त प्राप्त करायचंय. प्रेरित पौलुस की भाषा में आणि प्रेषित पौलाच्या भाषेमध्ये फिलिपियों 3 अध्याय का 7 से 9 तक पढ़ेगा तो. आणि फिलिपकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय 7 ते 9 वचनच्या वेळेला आपण वाचू. वो बोलते हैं कि जो भी कुछ मेरे लिए परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया. मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों का हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिसमें मैंने मसीह को प्राप्त करूं. मसीह को प्राप्त करूं. देखो उद्धार पाया हुआ प्रभु का दास बोलता है मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं उस मोती को प्राप्त करूं. आणि तारण प्राप्त झालेला प्रेषित पण म्हणतो की मी त्या मोती म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करावं. ओ प्रियो, सच्चा हमारा संपत्ति जितना हमने प्रभु को प्राप्त किया, अनंत काल का सच्चा संपत्ति वही है. आणि प्रियानो आपली खरी संपत्ती जेवढं जास्त आपण ख्रिस्ताला प्राप्त केलं, सार्वकालिक जीवनाची ती संपत्ती आहे. मैं आगे जल्दी बढ़ता हूं. आणि मी लवकर पुढे जातो. तीसरी बात, इस्राएली एक प्रकार का भेद है. आणि तिसरी गोष्ट, इस्रायल जे आहे ते एक प्रकारचं रहस्य आहे मंडली के प्रति. मंडळीच्या संबंधाने. रोमियो 11 अध्याय का 25 वचन में. आणि रोमकराचं पत्र 11 अध्याय 25 वचनामध्ये. हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो. इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा. अब देखा, मतलब अभी मंडली के प्रति अभी तक इस्राएल लोग कठोर है, क्योंकि जो जातियों से आखिरी व्यक्ति भी उद्धार पाएगा तब तक उनकी ओर प्रभु नहीं मुड़ेगा. आणि मंडळी संबंधाने इस्रायल लोक अजूनही कठोर आहेत. ते कारण का की जातीच्या लोकांमधून तो शेवटला व्यक्ती जोपर्यंत तारण प्राप्त करणार नाही तोपर्यंत इस्रायल लोक अशाच मंडळी संबंधाने कठोर राहतील. कितना बड़ी बात है ना. आणि किती मोठी गोष्ट आहे. सबसे बड़ी बात है ना, ये वचन, एक एक वचन में कितना आत्मिक गहराई है. आणि एक एक वचनामध्ये किती आत्मिक गहनता आहे. ओके, मैं जल्दी चारों बात भी मला 4 भाग में बांटा था, चारों बात बोलता हूँ. आणि 4 भागामध्ये वाटलं होतं, त्याच्यातला 4था भाग आहे सांगू. है ना. महत्ती या हमारा तेजस पाना या हमारा रूपांतर होना, ये बड़ा एक भेद है. आणि आपण ते गौरवयुक्त शरीर धारण करणं हे एक रहस्य आहे. तो उसमें सबसे पहली बात रूपांतर का भेद. आणि सगळ्यात पहिले म्हणजे रूपांतराचं रहस्य. 15 अध्याय का 51-52 आप जानता है. आणि पहिले करदेकराचं पत्र 15 अध्याय 51-52 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. दास कहता है मैं तुम्हें एक भेद की बात करता हूँ. आणि प्रभूचा दास म्हणतो की मी एक रहस्याची गोष्ट तुम्हाला सांगतो. देखो, मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूँ. हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे. और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकी होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे. देखिए, अभी हमारा रूपांतर का बात एक बड़ा भेद है. आणि आपली रूपांतराची जी प्रक्रिया ते एक रहस्य आहे. वही बात 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 में पढ़ता है. आणि हीच गोष्ट 1 थिस्सलुनीकराचं पत्र 4 अध्याय 16-17 वचनामध्ये आपण पाहतो. फिलिपियों 3 का 21 में लिखा है. फिलिपकराचं पत्र 3 अध्याय 21 वचनामध्ये लिहिले. प्रभु के आगमन में हमारा दीनहीन शरीर बदल करके महिमा का शरीर को धारण करेगा. आणि प्रभूच्या
आगमनामध्ये आपलं जे मर्त शरीर आहे त्याला सोडून एक गौरवयुक्त शरीर आपण प्राप्त करू. और दूसरा पॉइंट है, आणि दुसरा मुद्दा मतलब प्रभु का मंडली, प्रभु के साथ होने वाला विवाह एक बड़ा भेद है. आणि प्रभूची मंडळी, प्रभू सोबत होणारं जे लग्न आहे ते एक रहस्य आहे. एक छाया में हम दुनिया की शादी को बताता है, आपने थोड़ी देर पहले भी वो बात बताया. आणि त्याच्या छायेमध्ये आपण जगामध्ये होणारं जे लग्न आहे ते पाहू शकतो. थोड्या वेळापूर्वी आपण पाहिलं. एफेसियों 5 अध्याय का 31-32 वचन, आणि एफिसकाराचं पत्र 5 अध्याय 31-32 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 से 9, आणि प्रकटीकरण 19 अध्याय 7 ते 9 वचन. वहां पर स्वर्ग में होने वाला वो ब्याह. आणि स्वर्गामध्ये होणारं ते लग्न. प्रियो, ये सच में एक भेद है. आणि खरोखर ते एक मोठं रहस्य आहे. इसकी तैयारी आज मगनी हुआ हर एक मंडली के लोगों में होते रहना चाहिए. आणि त्याची तयारी तारण प्राप्त झालेल्या मंडळीमध्ये व्हायला पाहिजे. और उसमें तीसरा पॉइंट, आणि त्याच्यामध्ये तिसरा मुद्दा, सारे बातों को मसीह में एक बनाएगा. आणि सर्व गोष्टी ख्रिस्तामध्ये एक बनवेल. पहला एफेसियों का पत्र पहला अध्याय का 9-10 वचन पढ़ेंगे. आणि एफिसकाराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 9 आणि 10 वचन वाचूया. क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था. एक भेद की बात है, अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे. देखा, सब कुछ मसीह में एकत्रित करने का एक बड़ा भेद. आणि सर्व काही ख्रिस्तामध्ये एक बनवण्याचं रहस्य. अभी आखिरी 2 बात वो शैतानी की बात है, उसका भी भेद की बात 1-2 वचन पढ़कर जल्दी समाप्त करता हूं. आणि शेवटल्या 2 गोष्टी ज्या आहेत त्या सैतानाच्या रहस्याच्या गोष्टी आहेत. ते 1-2 वचन सांगून तुम्हाला मी या ठिकाणी थांबेल. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 7 से 12 वचन, आणि दुसरं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय 7 ते 12 वचन. वो है अधर्म का भेद. आणि ते आहे अधर्माचं रहस्य. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए तब तक रोके रहेगा. तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन की तेज से भस्म करेगा. उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता. इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें. देखो, आज हम देखते हैं कि सत्य वचन को अंगीकार करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम नहीं. आणि सत्य वचनाचा स्वीकार करणारे लोक खूप कमी आहे. झूठ बातों को बहुत जल्दी लोग विश्वास करते. आणि ज्या खोट्या गोष्टी त्याच्यावर ते लवकर विश्वास करतात. अधर्म का भेद आणि अनीतीचं रहस्य. आपको समय के अनुसार दानियल 8 अध्याय का 23 से 25 तक वचन घर में पढ़ना. आणि वेळ मिळाल्यानंतर दानियलचं पुस्तक 8 अध्याय 23 ते 25 वचन वाचून घ्या. और उसका दूसरा एक अधर्म मतलब शैतानी के भेद है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 3 से 5. आणि प्रगटीकरण 17 अध्याय 3 ते 5 वचन. तब वह मुझे आत्मा में जंगल ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींगे थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा. ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तु से भरा हुआ था. उसके माथे पर यह नाम लिखा था, वेद, बड़ा बाबेलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता. देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मिक लोगों को एकदम धोखा देने वाला बाबिलोन या भेद की बात हम लोग देखता है. ये आत्मीयता का रूप में लोगों को फंसाता है. आणि आत्मिक लोकांना फसवण्याकरता एक बाबिलोन प्रमाणे आपण पाहू शकतो की ते आत्मिक लोकांना फसवण्याचं कार्य करतात. हाँ, वे लोग वही सच्चाई बोल करके दुनिया की मतलब मोहों में बस करके दुनिया के रीति में जीवन बिताएगी. आणि ते प्रभूच्याच गोष्टी सांगतील, पण त्याच्याद्वारे जगाच्या मोहपाशामध्ये अडकवण्याचा ते प्रयत्न करतील. कितना भयंकर बात है. किती भयंकर गोष्ट आहे. प्रभु हमें कितना प्यार करता है. प्रभू आपल्यावर किती प्रेम करतो. आज प्रभु ने हमें उसका एक भाग बनाया. आज प्रभूने आपल्याला त्याचा एक भाग बनवलं है ना. ये छिपा हुआ उस
सच्चाइयों को प्रभु हमें अपने आत्मा के द्वारा प्रकाश करके दिया। आणि हे लपलेलं जे रहस्य आहे ते प्रभूने आपल्याला त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे प्रगट करून दिलं। हम प्रभु को कितना आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा देना आणि किती आभार रूपी हृदयाने प्रभूला आपण धन्यवाद द्यायला पाहिजे। मैं विश्वास करता हूँ मी विश्वास करतो कि आपसे प्रभु ने जरूर बात की है। आणि तुमच्याशी प्रभू निश्चितच बोलला अभी हमें दुनिया में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आणि प्रियानो या जगामध्ये आपल्याला जास्त वेळ नाही भेटणार। अपने आप को परखो, आपण स्वतःला पारखा। कि मैं प्रभु को पाने के बाद में उस प्रभु के प्रति मैं कहां तक भूख और प्यास के साथ उसके इंतजार में। आणि प्रभूला प्राप्त केल्यानंतर कुठपर्यंत मी तहान भूक बाजूला ठेवून प्रभूची आगमनाची वाट पाहत आहे। प्रभु के लिए भूख प्यास कभी भी कम नहीं होना। आणि प्रभूसाठी तहान भूक जी आहे ती कधी कमी होऊ देऊ एक नका। सच्चा तैयारी का जीवन, आणि एक खऱ्या तयारीचं जीवन, इस सच्चाई का इस गुप्त बातों में बना रह करके उसमें अमल करके प्रभु को महिमा देने वाला जीवन। आणि या सत्याच्या गोष्टीमध्ये स्थिर राहणं, त्याच्यावर अनुसार जगणारं जीवन। प्रभु सबको सहायता करे आणि प्रभू सगळ्यांना सहाय्य करो। प्रभु का अनुग्रह सबके साथ। आणि प्रभूची कृपा तुमच्या सगळ्यांसोबत असो। आमीन। आमीन। इस वक्त में में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, हम प्रभु का सम्मान करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी, आज के इस पवित्र पुनरुत्थान के दिन में प्रभु जी इस प्रकार जूम प्लेटफॉर्म में के द्वारा प्रभु जी